नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। और हलचल सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है, चीन में भी है। अब से थोड़ी देर पहले क्वाड की मीटिंग खत्म हुई है। शुरुआत में करीब 11 मिनट तक इस बैठक का लाइव प्रसारण किया गया। इसके बाद बंद कमरे में क्या क्या बात हुई, पूरी खबर इस स्पेशल रिपोर्ट में। शुक्रवार को भारतीय समय के मुताबिक शाम 7 बजे जब दुनिया के 4 बड़े राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग शुरू हुई, तब अमेरिका में सुबह के 6:30 बज रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में रात के 12:30 बज चुके थे और जापान में रात के 10:30 बज गए थे। क्वाड के ये चारों देश दुनिया के 4 अलग अलग कोने में हैं और इन सभी राष्ट्र प्रमुखों ने इतनी रात तक जागकर चीन के मुद्दे पर चर्चा की। इनकी चिंता है हिंद महासागर और इसके आसपास के इलाकों में चीन की लगातार बढ़ती घुसपैठ। और इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने चीन का नाम लिए बिना ही उसे चित करने का प्लान पेश कर दिया। मेक द क्वाड ए फोर्स फॉर ग्लोबल गुड। I see this positive vision as an extension of India's ancient philosophy of Vasudhaiv Kutumbakam, which regards the world as one family. We will work together closer than ever before. Today's summit meeting shows that Quad has come of age. It will now remain an important pillar of stability in the region. क्वाड मीटिंग में जब प्रधानमंत्री मोदी अपनी बात रख रहे थे, तब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के करीब उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी बैठी हुई थी और वो पीएम मोदी की बातों को सुनकर अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। दुनिया के 4 देशों में इन तस्वीरों का लाइव प्रसारण हो रहा था। हालांकि दिल्ली से सिर्फ इतनी ही तस्वीर देखी, लेकिन जब वॉशिंगटन से तस्वीरें आईं तो पता चला कि 11 मिनट 45 सेकंड के बाद पत्रकारों और मीडिया के कैमरों को वहां से हटा दिया गया था। We're going to take a brief pause while the press leaves the room. Thank you. इसका मतलब है कि क्वाड की असली मीटिंग इसके बाद ही शुरू हुई। हालांकि इस मीटिंग का असली मुद्दा क्या है, ये पीएम मोदी ने पहले ही बता दिया था। President Biden, Prime Minister Morrison, and Prime Minister Suga. It is good to be among the friends. I thank President Biden for this initiative. Excellencies, we are united by our democratic values and our commitment to a free, open and inclusive Indo-Pacific. हिंद महासागर आकार के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर है। विश्व में 80% तेल का व्यापार इसी महासागर से होता है। ये एशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका तक फैला हुआ है। इस महासागर से ही यूरोप और अमेरिका तक ईंधन पहुंचता है। और अब क्वाड के लिए सबसे बड़ी चिंता हिंद महासागर में चीन के प्रभाव को कम करना है। पिछले 10 वर्षों से चीन अपनी नेवी की ताकत लगातार बढ़ा रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की नौसेना दुनिया में सबसे बड़ी है और अब उसने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। इस समय चीन के पास लगभग 350 युद्धपोत हैं, जबकि वर्ष 2020 की शुरुआत में अमेरिका के पास सिर्फ 293 युद्धपोत ही मौजूद थे। हालांकि कम संख्या होने के बाद भी अमेरिका की नौसेना विश्व में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। जब पूरी दुनिया कोरोना का मुकाबला कर रही थी, तब इसी नौसेना की मदद से चीन ने चुपके दक्षिण चीन समंदर के विवादित इलाकों में अपनी ताकत बढ़ा ली। पिछले 1.5 साल में चीन की सेना ने जापान की सीमा में 675 से अधिक बार घुसपैठ की है। यानी जब भी चीन की ताकत बढ़ती है तो वो नए इलाकों में विवाद शुरू कर देता है। क्वाड के चारों देशों के साथ चीन के संबंध अच्छे नहीं हैं। भारत के साथ एलएसी पर चीन का सीमा विवाद चल रहा है। अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से कोल्ड वॉर जारी है। जापान के साथ भी चीन का सीमा विवाद है और भारत का साथ देने वाले ऑस्ट्रेलिया से भी चीन के संबंध खराब हो चुके हैं। यानी चीन इन चारों देशों के दुश्मन जैसा है और उसे सबक सिखाने के लिए अब दोस्तों ने हाथ मिला लिया है। अब आप 4 पॉइंट्स में समझिए कि अमेरिका और विश्व के लिए यह मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण है।
पहली बार जो बाइडेन एक बड़े शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। दूसरा पॉइंट, 4 देशों के राष्ट्र प्रमुखों के शामिल होने के बाद क्वाड गठबंधन की वैश्विक ताकत और बढ़ी है। तीसरी बात, इन शक्तिशाली देशों की वजह से इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बाद दुनिया के सबसे शक्तिशाली संगठनों में से एक कहा जा सकता है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो चीन की बढ़ती ताकत और दादागिरी से चिंतित हैं और अब कई और देश भी चीन के खिलाफ क्वाड में शामिल हो सकते हैं। And we're renewing our commitment to ensure that our region is governed by international law, committed to upholding universal values and free from coercion. We've got a big agenda ahead of us, gentlemen, as you well know, but I'm optimistic about our prospects. The Quad is going to be a vital arena for cooperation in the Indo-Pacific. This is about 4 nations that have had a long term. क्वाड 4 देशों के हितों से जुड़ा है जो काफी लंबे समय से चल रहा है। इंडो पैसिफिक वो जगह है जहां हम रहते हैं। यहाँ जापान रहता है, यहाँ इंडिया रहता है। अमेरिका का भी इस क्षेत्र में लंबे समय से प्रभाव रहा है। इसीलिए क्वाड इंडो पैसिफिक रीजन में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का एक जरिया है और इससे सारे देशों को फायदा होगा। ये हर लोकतांत्रिक देश के लिए फायदेमंद है। हम इस क्षेत्र में आसानी से व्यापार करना चाहते हैं। हम ये तय करना चाहते हैं कि ये सब कुछ शांति से हो सके, मूवमेंट की आजादी हो। हम 4 देश लिबरल डेमोक्रेसी हैं। हम एक साथ आकर ये तय करना चाहते हैं कि इस रीजन में शांति और व्यवस्था बनी रहे। Coming together and ensuring that we're an anchor for peace and stability in the region. कहते हैं कि अगर दुश्मन अपनी ताकत बढ़ा ले तो मिलकर उसका मुकाबला करना चाहिए। चीन को मिलकर चैलेंज देने वाले क्वाड के ये 4 देश भी दुनिया की 4 बड़ी मिलिट्री पावर हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 की सबसे ताकतवर सेनाओं की रैंकिंग में अमेरिका पहले नंबर पर दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। भारत चौथे स्थान पर है, जापान का नंबर 5वां है और ऑस्ट्रेलिया 19वें स्थान पर है। और इनकी साझा ताकत के मुकाबले खड़ा है चीन, जो इस रैंकिंग में 3रे नंबर पर है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए दुनिया की बड़ी सैनिक ताकतों को सैनिकों की संख्या, फाइटर जेट्स की ताकत, नेवी की शक्ति, भौगोलिक स्थिति और उस देश की वित्तीय हालात के आधार पर उन्हें नंबर दिए गए हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।